ईश्वर की महती कृपा से हमारा ये 3 दिन का शिविर का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही आनंदपूर्वक हमने इस शिविर का लाभ लिया। अब इस समापन कार्यक्रम में कुछ तो मेरे पास प्रश्न बचे हुए हैं, शंकाएं जो आपकी लिखी हुई आई है। मैं कोशिश करूंगा इनका उत्तर भी देने का प्रयास करूं, और कुछ जो हमारा अष्टांग योग में विषय बचा हुआ है अंत में उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। आशा है आप मेरा सहयोग करेंगे। तो प्रश्न तो काफी सारे हैं, संक्षेप से उत्तर दूंगा। आशा है आप इतने में ही संतोष करेंगे। प्रश्न लिखा है, ज्योतिष शास्त्र क्या सुधी साचू छे? तो ये जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप सुबह सुबह टेलीविजन में सुनते हैं, देखते हैं, आज का आपका दिन कैसा रहेगा, तुला राशि वालों का कैसा रहेगा, मेष राशि वालों का कैसा रहेगा, ये सब घोटाला है, सब झूठ। बातें बहुत सारी हैं, मैं कह नहीं सकता क्योंकि समय बहुत कम है। संक्षेप से आप समझने की कोशिश करेंगे। भारत की संख्या कितनी है? 120 के करीब करोड़। 120 करोड़, 10 करोड़, जितनी भी। उसमें से ईसाई मुसलमान हटा भी दें तो अपने भारतीय हिंदू आर्य लोग कितने बचे? 80-90 करोड़ तो होंगे। तो 80-90 करोड़ मान लेते हैं हम। कुल मिलाकर राशियां कितनी है? 12। 90 करोड़ को 12 से भाग कर दीजिए, एक राशि में कितने नाम आएंगे? 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ व्यक्तियों की तुला राशि है भारत में, 7.5 करोड़ व्यक्तियों की मेष राशि है। अब टेलीविजन में सुनिए, आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? वो कहेंगे आज मेष राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। तो 7.5 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए, हो जाएगा? नहीं होगा। और अखबार में पढ़ो चाहे टेलीविजन में सुनो, सब जगह पर यही बताते हैं। और हमने पिछले दिनों जब अहमदाबाद में 3-4-5 साल हो गए, बहुत मंदी आ गई थी और रोज कोई ना कोई पार्टी कंपनी फेल होती थी, वहाँ व्यापारिक दिवाला पिटता था और रोज अखबार में आता था। तो उन दिनों हमने खोजबीन की तो हमें पता लगा कि पेपर में लिखा था कि आज तुला राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा, और पता चला उस दिन तुला राशि वालों का दिवाला पिटा। अब बताइए सच है कि झूठ? झूठ। इसलिए सब झूठ है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या? अपनी इच्छा से काम करे या दूसरे के दबाव से? अपनी इच्छा से। जब व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो अपनी इच्छा से काम करेगा। उसका भविष्य पहले से कोई कैसे निर्धारित कर देगा? अगर पहले से निश्चित है और वही कुछ लिखा है और वही कुछ होने वाला है तो फिर हम स्वतंत्र नहीं है। यदि हम स्वतंत्र हैं तो फिर वो पहले से लिखा कुछ नहीं है, दोनों बातों में टकराव। अगर हम स्वतंत्र हैं तो लिखा कुछ नहीं है, और लिखा हुआ है तो हम स्वतंत्र नहीं है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको स्वतंत्र रहना है या परतंत्र रहना है। स्वतंत्र। हाँ जी बोलो। स्वतंत्र है। यदि आप स्वतंत्र है तो कुछ नहीं लिखा है, खाम मैंने बताया नहीं था बालाजी तिरुपति में वो पंडित जी ने क्या बताया था? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सारा भविष्यफल इस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर चल रहा है। वो किसी की भी घोषणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो सच निकलेगा। वो क्यों सच निकला, वहां भी ये नियम लागू होता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक मजेदार बात सुनाओ। राजेश जी, आपको भविष्यफल जानते हैं? कोई बताना आता है भविष्यफल? नहीं आता ना? एक प्रयोग बताता हूं, करना नहीं वैसे, खाली समझाने के लिए। ये देखिए, राजेश भागवत जी हैं, ये भविष्यफल हस्तरेखा कुछ नहीं जानते। मान लो ये नासिक में जाकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दें, फोटो लगा दें अपना और लिख दें कि पूना से बहुत बड़े ज्योतिषी आए, सब विद्यार्थियों का भविष्य बताते हैं एकदम करेक्ट। ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगा दें, और जो विद्यार्थी आएगा शाम को 4 बजे फलानी तारीख को इस फलाने होटल के कमरे में, उसको बहुत अच्छा भविष्य बताएंगे। मान लो ऐसी सूचना कर दें
तो इनके पास बहुत सारे विद्यार्थी आ जाएंगे और कहेंगे गुरुजी बताओ हम पास होंगे या फेल होंगे। और मान लीजिए ये सबको एक सिरे से सबको एक ही आंसर दे दें, जाओ बेटा तुम पास हो जाओगे, जाओ बेटा तुम पास हो जाओगे, सबको एक ही उत्तर दे दें, तो आप सोचिए क्या 100 के 100 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, कुछ तो पास होंगे। जो पास होंगे वो क्या सोचेंगे, ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, ये बहुत बढ़िया बताते हैं, इन्होंने सही बताया था, हम पास हो गए, जबकि ये ABCD भी नहीं जानते भविष्यफल। अब बताओ फिर इनकी बात क्यों सच्ची हुई? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबके सब फेल नहीं होंगे। तो ये सारा ज्योतिष और सारे मंदिर इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। सब झूठ है, कोई किसी का भविष्य नहीं जानता। एक ज्योतिषी को मैंने पूछा अहमदाबाद में, एक फैक्ट्री में बैठा था, मैं भी वहाँ पहुँच गया, तो परिचय हुआ। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? बोले लोगों का भविष्य बताता हूँ। मैंने कहा अच्छा एक बात पूछूं, सच सच ईमानदारी से बताना और गुस्सा नहीं करना। बोले अच्छा बताऊंगा। मैंने कहा ये बताओ आप अपना भविष्य जानते हैं, कल आपका क्या होगा? उसने साफ कह दिया नहीं मैं अपना भविष्य नहीं जानता, साफ बोल दिया। तो मैंने कहा जब आप अपना भविष्य नहीं जानते तो दूसरे का क्या जानेंगे, दूसरे का क्या बताएंगे? जो इंजीनियर होता है वो अपने लिए भी मकान बनाता है और दूसरे के लिए भी बनाता है। जो हलवाई होता है वो अपने लिए भी मिठाई बनाता है और दूसरे के लिए भी बनाता है। अगर वो ज्योतिषी है तो पहले अपना भविष्य बताओ फिर दूसरे का बताओ। वो कहता है मुझे मेरा भविष्य नहीं मालूम, तो दूसरे का भी कहाँ मालूम? केवल ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, संभावना के नियम से ये सब बात चलती है। इसलिए ज्योतिष में विश्वास नहीं करना, ये सब गड़बड़ है। अपने कर्म में विश्वास करो। एक छोटा सा गीत आपने सुना होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। वो हाथ की लकीरों में नहीं है, तकदीर हमारी मुट्ठी में अर्थात हमारे कर्म में है, हमारे पुरुषार्थ में है। ए हाथ की लकीरों में अपना भविष्य देखने वालों, भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो समझ में आ गया? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, उनकी किस्मत कहाँ लिखी है? तो सबके हाथ में अर्थात पुरुषार्थ में है। आप अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने 3 बात बताई थी, फिर दोहराता हूँ। जो लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं अच्छा बढ़िया, 3 बात सीख लें। एक तो मेहनत, दूसरा ईमानदारी और तीसरा बुद्धिमत्ता। दोहराएंगे, पहली क्या? मेहनत, दूसरी ईमानदारी, तीसरी बुद्धिमत्ता। बस 3 चीज पकड़ लो, आपका भविष्य उज्जवल है, पक्का गारंटी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने देखो आज तक कोई भविष्य फल किसी के पास पूछने नहीं गया और मेरा भविष्य देखो कितना बढ़िया, खूब ठाठ से जी रहा हूं। कोई मैंने आज तक मंगल की शनि की कोई अंगूठी नहीं पहनी, देखिए कोई अंगूठी नहीं पहनी है, बचपन से लेके आज तक कभी भी नहीं पहनी। और मेरा धंधा 365 दिन चलता है। एक भी छुट्टी नहीं बनाता। इतनी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं मेरे पास लाइन, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना धंधा बढ़िया चलता है। तो ये भविष्य फल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करो, बुद्धि से काम करो, ईमानदारी से काम करो। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र कहाँ से आया? इसका उत्तर है वेद में से आया। ठीक है जी, गायत्री मंत्र वेदों का मंत्र है, 3 वेदों में इसका उल्लेख है। वेद परमात्मा की वाणी है, सबसे बढ़िया मंत्र है। इसमें सबसे बढ़िया वस्तु की प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करें, और केवल मेरी नहीं हम सब की, बहुवचन है इसमें। नः का मतलब हम सब की। हे ईश्वर हम सब की बुद्धि जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सबकी बुद्धि की प्रार्थना है। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वयं तो पढ़ लिख गया, विद्वान हो गया, बुद्धिमान हो गया, और वो दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता, दूसरों को बुद्धिमान नहीं बनाता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुखी हो जाएगा। अगर मैं पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो गया और मेरा पड़ोसी मूर्ख है, तो वो अपने घर में आग लगाएगा और मेरा भी साथ जलेगा, मुझे जीना नहीं देगा वो। इसलिए अगर मैं ठीक से जीना चाहता हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, पहले अपने पड़ोसी को बुद्धिमान बनाओ ताकि वो ढंग से जिए और मुझे जीने दे। इसलिए परमात्मा ने इसमें बहुवचन में प्रार्थना रखी, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान हम सबकी बुद्धि को अच्छा बनाइए। तो ये वेद का मंत्र है, वहां से आया। ईश्वर ने 4 वेदों का उपदेश दिया। एक और प्रश्न है कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? बिल्कुल ठीक बात है, ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? ईश्वर तो एक ही है, जो सारी सृष्टि को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सबके कर्मों का फल देता है, 4 वेदों का ज्ञान देता है। ईश्वर तो एक ही है।
और भगवान कई हो सकते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है सुनिए। एक शब्द आपने सुना है धनवान। धनवान का अर्थ क्या है? जिसके पास बहुत धन वाला, जिसके पास धन है। और एक शब्द सुना है बलवान। बलवान का अर्थ क्या है? बल बल वाला, जिसके पास बल है। ऐसे ही ये शब्द है भगवान। तो भगवान का अर्थ क्या हुआ? ऐश्वर्य भग वाला, जिसके पास भग है वो भगवान, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास भग है वो भगवान। ये भग क्या चीज है? एक डिक्शनरी में, शब्दकोश में भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं। जिसके पास वो 6 चीजें वो भगवान है। और वो 6 चीजें मनुष्यों के पास भी होती हैं, वो 6 चीजें परमात्मा के पास भी हैं। इसलिए भगवान शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, परमात्मा के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी। पर ईश्वर केवल एक के लिए, वो परमात्मा के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। क्योंकि ईश्वर शब्द का अर्थ है मालिक, स्वामी। आपने ट्रकों के पीछे देखा है, सबका मालिक एक लिखा रहता है ट्रकों के पीछे, सबका मालिक एक। तो मालिक तो एक ही है केवल, वो तो है परमात्मा, उसका नाम है ईश्वर। बाकी भगवान आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बस वो 6 चीज होनी चाहिए। वो 6 चीज कौन सी है? एक वस्तु का नाम है ऐश्वर्य, दोहराएंगे। ऐश्वर्य दूसरी का नाम है तेज। तेज तीसरी का नाम है यश। यश चौथी का नाम है शोभा। शोभा 5वीं का नाम है ज्ञान। ज्ञान और 6ठी वस्तु का नाम है वैराग्य। वैराग्य एक शब्दकोश में ये 6 अर्थ लिखे हैं भग शब्द के। तो जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें वो भगवान है। अब ये 6 चीजें श्री राम जी के पास भी थी, इसलिए हम उनको भगवान राम कह सकते हैं। ये 6 चीजें श्री कृष्ण जी के पास भी थी, इसलिए हम उनको भगवान कृष्ण कह सकते हैं। पर परमात्मा नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, महापुरुष मानेंगे, भगवान मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे। ये 6 चीजें श्री राम जी के पास थी, श्री कृष्ण जी के पास थी। ये 6 चीजें महर्षि दयानंद के पास भी थी, इसलिए हम उनको भगवान दयानंद कह सकते हैं। ये 6 चीजें महर्षि कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, इन सब के पास थी, इसलिए हम इनको भगवान जैमिनी, भगवान पतंजलि, भगवान कणाद इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पर इनको हम परमात्मा नहीं मानेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से दोनों में थोड़ा अंतर है। अगला प्रश्न है कि वेद विद्या ईश्वर ने पृथ्वी की शुरुआत में मनुष्यों को दी। आज ये व्यवस्था टूट चुकी है, तो ईश्वर खुद ही उसे दुरुस्त क्यों नहीं करता? क्या वो इतना कमजोर है कि अपनी ही बनाई व्यवस्था बिगड़ने पर वो सुधार नहीं सकता? अच्छा, सारा काम ईश्वर ही करेगा, आप क्या करोगे? आप आलसी बने बैठे रहो और व्यवस्था तोड़ते रहो, और वो ठीक करता फिरे। आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। आज वेद की व्यवस्था टूट गई, आप कहते भगवान क्यों नहीं ठीक करता? कल को आप कहेंगे साहब हम तो खिचड़ी नहीं बनाएंगे, फिर वालों को, भगवान को कहें तू हमारी खिचड़ी बना। तुम्हारी खिचड़ी थोड़ी बनाएगा। आप रोगी पड़ गए और कहे हे भगवान मेरी डॉक्टर से दवाई ले आ, तो आपकी दवाई ले आएगा वो? आलसियों का सहयोग नहीं करता ईश्वर। ईश्वर ने वेद में क्या रखा है? कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करो, कुछ तुम भी करो, कुछ मैं भी करता हूं, मेरा काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम तुम करो। तो ईश्वर ने जो काम करना था वो तो कर दिया। सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया, ये उसका काम था, उसने पूरा किया, बिल्कुल आलस नहीं किया। आगे फिर हमारी जिम्मेदारी कि अब तुम आगे पढ़ो पढ़ाओ। अब हम नहीं पढ़ते पढ़ाते तो हमारा दोष है, फिर ईश्वर क्या करेगा? तो हमारे काम हम करेंगे, ईश्वर का काम ईश्वर करेगा, हमारा काम वो नहीं करेगा, और उसका काम हम कर नहीं सकते। हमारी तो क्षमता ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। पर ईश्वर में ताकत जरूर है हमारा काम करने की, और उसका नियम है, वो अपना काम करता है, हमारा नहीं करता। तो अब वेद का व्यवस्था करना, प्रचार करना, पढ़ाना लिखाना, ये हमारा काम है, ये हमको करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपके घर में 40 बच्चे हैं, परिवारों में 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 2, 3, 4 को तो वेद का विद्वान बनाओ। अगर हम ये काम करेंगे तो वेद का प्रचार हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, कोई एक व्यक्तिगत परिवार का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। सबको सुख चाहिए, सबको सुख के लिए मेहनत करनी है, सबको प्रयत्न करना है। हमारे अब प्रसंग आगे इसलिए बता रहा हूँ, वैसे सन्यास के बाद तो कोई रिश्तेदारी होती नहीं है,
संन्यास लेने के बाद फिर कोई परिवार में रिश्तेदारी नहीं होती, पर केवल आपको परिचय देने की दृष्टि से कह रहा हूँ। हमारे परिवार में कम से कम भी तो 15 वेद के प्रचारक हैं, और 15 में से 7 तो घर छोड़ के चले गए। उनमें से 4 सन्यासी बन गए, 3 वानप्रस्थी बन गए, और उन 7 में से कई तो दिवंगत हो गए, कुछ बचे हुए हैं। एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। मैं सन्यास आश्रम में हूँ, मेरे पिताजी भी सन्यासी हैं, और मेरी माताजी भी वानप्रस्थी हैं, और मेरी दादी भी वानप्रस्थी थी, दादाजी भी वानप्रस्थी थे, फिर दादाजी के बड़े भाई वो सन्यासी थे, एक मामा की लड़की है मेरी कज़न सिस्टर, वो सन्यासी नहीं है। बताइए, 4 तो सन्यासी हो गए, 3 वानप्रस्थी हो गए, 7 लोग तो घर छोड़ के चले गए। और बहुत सारे लोग हैं जो और अपने घर में रहते हैं, प्रचार करते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अपना काम धंधा भी करते हैं, बीच बीच में प्रचार भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बैंक में जाते हैं, और संगीत का काम करते हैं, और साइड में प्रचार भी करते हैं, हवन भी कराते हैं, आर्य समाज में भी जाते हैं, वहाँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते हैं, योग दर्शन भी पढ़ाते हैं। आप जानते हैं भूषण जी को, हमारे बड़े भाई यहाँ बम्बई में रहते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे बड़े भाई हैं, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई में, और हर रोज़ आर्य समाज जाते हैं डेली, वहाँ जाके हवन करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते हैं, कभी कभी योग दर्शन भी पढ़ाते हैं। तो ये केवल हमारा एक ही परिवार का काम थोड़ी है, आपका भी तो कुछ काम है ना भाई। सारे मिलजुल के काम करोगे तो गाड़ी आगे चलेगी। तो हमारे परमात्मा की बहुत कृपा है हमारे परिवार पर। 3-4 पीढ़ी से हमारे यहाँ ये परंपरा चल रही है वेदों की, हवन की। 80-90 वर्ष हो गए हमारे परिवार में, हर रोज हवन होता है डेली। 80-90 साल हो गए। अभी अब ब्रह्मचारी अरुण जी सुना रहे थे ना रामायण की बात। प्राचीन काल में, रामायण में, महाभारत में, उस समय में भी राजा लोग बड़े बड़े हवन करते थे, हर रोज करते थे। तो हमारे यहाँ भी ये परंपरा 80-90 साल से चल रही है, 4 पीढ़ी से चल रही है। तो आपको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। आप भी अपने घरों में हवन शुरू करें, बहुत अच्छी बात है। आप हर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं शुरू में, कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार शुरू करो, महीने में एक बार शुरू करो, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। पहले महीने में एक बार, फिर 15 दिन में, फिर सप्ताह में 1 दिन, फिर सप्ताह में 2 दिन। जैसे रेलगाड़ी चलती है, पहले हफ्ते में 1 बार चलती है, फिर अगले साल वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, अब हफ्ते में 2 बार चलेगी, और फिर धीरे धीरे डेली हो जाती है, हर रोज़ चलती है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो अपने परिवार में हवन का काम शुरू करें, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, आर्य समाज में जाना, सत्संग में जाना, इससे हम बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। तो ईश्वर का काम ईश्वर करेगा, हमारा काम हम करेंगे। अब जो वेद की व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारना हमारा और आपका काम, तो मिलजुल के प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि आपने हमें कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जन्म और जन्म लेते रहना होगा। अगर दूसरे जन्म में हमें वैदिक परिवार में जन्म ना मिले और हमें वेद का ज्ञान, और हमारे माता पिता को भी वेद का ज्ञान ना हो, तो हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? इसका उत्तर है कि यदि आप इस जन्म में अच्छे काम करेंगे, अगर इस जन्म में हवन करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपको आर्य समाजी माता पिता मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग में जाएंगे, आर्य समाज में जाएंगे, हवन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, तो पक्की गारंटी है आपको अगला जन्म अच्छे आर्य परिवार में मिलेगा। आप कहेंगे जी आपके पास क्या गारंटी है, आप कैसे कह सकते हैं अच्छे परिवार में मिलेगा? मैं खुद ही बैठा हूँ आपके सामने, मैं गारंटी हूँ। मैं बैठा हूँ आपके सामने, बैठा हूँ कि नहीं? अच्छा, मुझे कौन से परिवार में जन्म मिला? आर्य समाजी। आर्य समाजी, 4 पीढ़ी से आर्य समाजी, दादा परदादा सब आर्य समाजी, रोज हवन करने वाले, रोज संध्या करने वाले, घर में इतना सख्त नियम। मैंने बताया था हमारे घर में गुरुकुल बना दिया पिताजी ने, सुबह हवन करोगे तो नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बताओ मुझे क्यों मिला अच्छे घर में परिवार में जन्म? पिछले कर्म अच्छे किए ना, तब तो मुझे इस जन्म में मिला। अगर मुझे मिला तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। बस, तो ये इस बात पर विश्वास रखें। जो कहता है अगला जन्म कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, इसका अर्थ है उसको ईश्वर अभी समझ में नहीं आया। ईश्वर न्यायकारी है, ये बात अभी समझ में नहीं आई। जिसको समझ में आई वो स्वीकार करेगा कि अब मुझे अच्छे परिवार में जन्म मिला है, तो ये मुफ्त में नहीं मिला, ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। इससे सिद्ध होता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे काम किए,
तब जाके हमको ऐसा आर्य परिवार मिला। और हमारे परिवार में जितने मामा चाचा मौसी बुआ दादा दादी नाना नानी दोनों पक्षों के सारे आर्य समाजी। एक भी दूसरे मंदिर में नहीं जाता, कोई गुरुद्वारे में नहीं जाता, कोई ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाता, किसी संप्रदाय में नहीं जाता। टोटल जितने रिश्तेदार हैं हमारे सारे A to Z सब आर्य समाज में जाते। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक परिवार में गया दिल्ली में, एक युवक आया आर्य समाज में, मेरा प्रवचन सुना, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा गुरुजी मेरे घर चलोगे? मैंने कहा चलेंगे। तो मैं उसके घर गया, फिर उसने कहा भोजन खिलाएंगे? मैंने कहा ठीक है खिलाओ। भोजन खिलाया। फिर मैंने पूछा आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है, एक माताजी, एक पिताजी, हम 4 लोग हैं। मैंने कहा कि वो बाकी लोग कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आया आर्य समाज में? कहने लगे मेरा भाई हनुमान मंदिर में जाता है, मेरी माताजी ब्रह्मा कुमारी में जाती है, मेरे पिताजी गुरुद्वारे में जाते हैं और मैं आर्य समाज में आता हूँ। मैंने कहा लो एक घर में 4 व्यक्ति और 4 संप्रदाय चलते हैं। बताओ कैसे घर में संगठन होगा, कैसे परिवार बनेगा? घर में कोई संस्कार हो, शादी विवाह हो, तो पहले तो यही झगड़ा होगा कि गुरुद्वारे की पद्धति से करें कि आर्य समाज की पद्धति से करें या ब्रह्मा कुमारी की पद्धति से, वहीं झगड़ा हो जाएगा। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, एक परिवार के सदस्य सब के सब एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही संगठन को मानते हैं, एक ही वर्ग में रहते हैं, एक ही ग्रुप में जाते हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। वहाँ पर झगड़े का कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान पर विश्वास करें, ईश्वर न्यायकारी है। अगर आपने अच्छे काम किए, हवन किया, संध्या की और स्वाध्याय किया, सत्संग में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा आर्य परिवार मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। प्रश्न, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू नाम कैसे पड़ा? हिंदू नाम का अर्थ भी बताएं। देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। आप कहेंगे सारी दुनिया में लोग हिंदू धर्म बोलते हैं और आप कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो है आर्य, धर्म तो है वेद का, उसको बोलते हैं वैदिक धर्म। या तो आर्य धर्म बोलो या तो वैदिक धर्म बोलो, ये तो ठीक है, पर हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो नाम मुसलमानों ने हमको दिया। मुसलमानों ने हमको ये, जब हम गुलाम हो गए ना भारत देश, और इस्लाम वाले लोगों ने हम पर शासन किया 700-800 साल, उन्होंने हमारा नाम हिंदू रखा। और उनकी अरबी फारसी उर्दू की डिक्शनरी में आप देखेंगे हिंदू शब्द का अर्थ लिखा है काफिर। काफिर का मतलब नास्तिक, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता। उनकी दृष्टि में तो हम नास्तिक हैं, क्योंकि हम उनके अल्लाह ताला को तो मानते नहीं, तो उनकी नज़र में तो हम नास्तिक हुए ना। तो उनके शब्दकोश में हिंदू का अर्थ लिखा है नास्तिक, काफिर, चोर, डाकू, काला, बेईमान, खराब आदमी, ये हिंदू शब्द का अर्थ है। अब उन्होंने हमारा नाम हिंदू रख दिया और हमें पता ही नहीं हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम क्योंकि गुलाम थे तो हमने स्वीकार कर लिया चुपचाप, उनके से आगे बोल नहीं सकते थे। चलो जब उनके गुलाम थे तब की बात तो गई, अब तो उनके गुलाम नहीं है, अब तो अंग्रेजों के भी गुलाम नहीं है। अब तो हमारा भारत देश स्वतंत्र है, अब तो हम अपने ढंग से अच्छी तरह से जी सकते हैं। अब तो कम से कम अपने नाम के अर्थ को जानो। तो इस बिटिया ने पूछा था आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो मैंने क्या बताया था? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जो अच्छा सोचता है, जो अच्छा बोलता है और जो अच्छा काम करता है, उसका नाम आर्य है। ठीक है ना? 3 ही तो बातें अभी बताया था ना कर्म फल में। हम मन से कर्म करते हैं, वाणी से करते हैं और शरीर से करते हैं। जो मन से अच्छा सोचता है, वाणी से अच्छा बोलता है, शरीर से अच्छे काम करता है, वो आर्य है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो धर्म तो वैदिक धर्म है और हमारा नाम आर्य है। गर्व से कहो हम आर्य हैं। बोलिए, गर्व से कहो हम आर्य हैं। हाँ, ये मत कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू का अर्थ तो पागल चोर बेईमान आदमी है। तो हम पागल चोर बेईमान थोड़ी हैं, हम दुष्ट नहीं है, हम नास्तिक नहीं है। इसलिए अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए, आर्य कहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर का नाम ओम है, तो वह किस प्रकार से है? परमेश्वर का नाम ओम है, वेद में लिखा है। ओम क्रतो स्मर, यजुर्वेद के मंत्रों में लिखा है ओम का स्मरण करो। क्रतु का अर्थ है कर्मशील मनुष्य। ए कर्मशील मनुष्य, ओम का स्मरण करो। ओम का अर्थ है रक्षा करने वाला। क्या अर्थ है ओम का? रक्षा करने वाला। भगवान सबकी रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम ओम है। ये तो एक मुख्य अर्थ है। ऐसे उसके ओम शब्द जिस धातु से बनता है वो है अव धातु। कौन सी? अव धातु, संस्कृत की।
धातु मतलब वर्ब। तो संस्कृत की वर्ब है अव, उससे ये ओम शब्द बनता है। और अव धातु के 19 अर्थ लिखे हैं धातु पाठ में। ये इस धातु के 19 अर्थ लिखे हैं जो धातु वाली पुस्तक है। और फिर उसका विस्तार करें तो फिर सैकड़ों अर्थ हो जाते हैं। एक आपने घरों में चित्र देखा होगा, वहां पर लिखा रहता है ओम हैज ओवर 100 मीनिंग्स। देखा है ना, ओम हैज ओवर 100 मीनिंग्स। ओम शब्द के 100 से भी अधिक मतलब है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो सारे जितने भी ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव हैं वो सब ओम शब्द के अर्थ है। तो मुख्य अर्थ है सबकी रक्षा करने वाला, ये इसका अर्थ है, वेद में बताया गया। प्रश्न, हाँ जी, बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे, बातचीत नहीं। हर साल में मोक्ष में कितने व्यक्ति जाते हैं? है ना मजेदार सवाल, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं कि हर साल मोक्ष में कितने व्यक्ति जाते हैं। यहाँ तो 100 साल में भी कोई इक्का दुक्का चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक साल की तो बात क्या, 100 साल में भी कोई नहीं दिख रहा। कोई करोड़ों में एक आध कोई जाने वाला है, सब लोग नहीं जाने वाले। पर हमें टारगेट जरूर याद रखना है, लक्ष्य हमारा मोक्ष है, चाहे हम 20 जन्म के बाद जाएं, चाहे 50 जन्म के बाद जाएं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लक्ष्य मोक्ष है तो ही आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अगर आपका लक्ष्य मोक्ष नहीं है तो आप अच्छे व्यक्ति भी नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मोक्ष लक्ष्य नहीं तो फिर क्या लक्ष्य है? नाम कमाना, चेला बनाना, पैसा कमाना, फिर तो यही लक्ष्य है। दो ही तो लक्ष्य है, या तो 3 ऐशाएं लक्ष्य होंगी, प्रकृति का सुख भोगना या ईश्वर का सुख भोगना, 2 से तीसरी कोई चीज है ही नहीं। अगर मोक्ष लक्ष्य है तो आप अच्छे काम करेंगे, क्योंकि ईश्वर अच्छा है और वो अच्छे काम करने को कहता है, बुराई से बचने को कहता है। यदि आप ईश्वर को लक्ष्य बनाएंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और यदि आप प्रकृति के सुखों को लक्ष्य बनाएंगे तो आप देख लो, आज चोरी, छल कपट, बेईमानी, डकैती, लूटमार, स्मगलिंग क्या नहीं हो रहा। ये सब इसीलिए हो रहा है कि लोगों ने मोक्ष को लक्ष्य नहीं बनाया और धन संपत्ति को लक्ष्य बनाया। इसलिए धन संपत्ति को लक्ष्य मत बनाइए, लक्ष्य वही रखिए और चलते रहिए। जहां आप पहुंचे वहां से आगे चलिए, तो आप अच्छे काम करेंगे, बुराई से बचेंगे, सुख से जिएंगे, दूसरों को सुख देंगे। तो हर साल मोक्ष में कोई 2, 4, 5, 25, 50 करोड़ की संख्या नहीं जाने वाली। यहाँ तो कोई करोड़ में एक आध चला जाए, वो भी 100 साल में, तो भी बहुत कम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेटे बेटियों को कौन सी लाइन कोर्स करवाने में अधिक फायदा है, उससे मोक्ष के प्रयत्न में, जो मोक्ष के प्रयत्न में अधिक काम आवे? बहुत अच्छा है। तो देखिए, मोक्ष का भी आगे काम सिद्ध हो जाए और व्यापार धंधा भी चल पड़े, पैसे भी कमा लें, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछते हैं, बेटे बेटियों को कौन सी लाइन में डालें? तो सबसे बढ़िया लाइन तो है मेरे वाली। मुझे रोटी भी खाने को मिलती है और मोक्ष भी मिलेगा। बताओ, दोनों मिलते हैं मुझे, क्या घाटा है? तो अपने बेटी बेटियों को वेद के विद्वान बनाओ, दाल रोटी भी खाने को मिलेगी और सारी सुविधा मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है, मतलब ब्राह्मण बनो, विद्वान बनाओ अपने बच्चों को। इसमें दोनों चीजें, मोक्ष भी मिलेगा और दाल रोटी भी मिलेगी, सारा काम हो जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस, अगर ब्राह्मण नहीं बना सकते तो फिर क्षत्रिय बनाओ, वेद के अनुसार तो सेकंड नंबर क्षत्रिय का है। भाई क्या बात है, प्रश्न आते जा रहे हैं, समय तो बढ़ता नहीं है, समय तो उतना ही रहता है, प्रश्न बढ़ाते जाते हो। चलो देखते हैं जितना समय मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस ब्राह्मण का है, नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस ब्राह्मण का है, सेकंड प्रेफरेंस क्षत्रिय का है, और थर्ड प्रेफरेंस वैश्य का है। तो अगर आप मोक्ष की तरफ का भी लाभ लेना चाहते हैं तो फिर पहले ब्राह्मण बनाने की कोशिश करें, नहीं बना पाए तो फिर क्षत्रिय बनाओ, और क्षत्रिय भी नहीं बना पाए तब थर्ड नंबर वैश्य का है। तो आप अपनी क्षमता को देखें, बच्चे के संस्कारों को देखें, उसकी रुचि को देखें, वो किस लाइन में जाना चाहता है, उसको कुछ संस्कार देवें भी बचपन से। जैसे हमारे माता पिता ने हमको बचपन से संस्कार दिए, रोज हवन करना है, नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा। अगर ये नियम हमारे घर में हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। हमारी भी माँ थी, आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ मनुष्य थी, आपकी माँ भी मनुष्य है, आपके भी बच्चे हैं, तो सबके ऊपर बराबर नियम लागू होता है। तो अपने बच्चों को संस्कार दें, बचपन से उनको ये नियम लागू करें। हवन करोगे तो नाश्ता मिलेगा, शाम को संध्या करोगे तो खाना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं। जबरदस्ती कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी है, करो या मत करो। आप जब बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आप बच्चों की बात क्यों मानते? गड़बड़ तो आपकी है, कमी आपकी ओर से, वो आपकी बात नहीं मानते।
आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं? हम बड़े। आप बड़े हैं तो आपकी चलनी चाहिए, बच्चे छोटे हैं उनकी कैसे चलेगी? 15 साल तक आपकी बात चलनी चाहिए, 15 साल तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनकी बात नहीं चलेगी। हाँ, 15 के बाद जब बड़े हो जाएं, 16-18 के हो जाएं, फिर वो अपनी मनमर्जी करें जो करना हो। अगर 15 साल तक बच्चों को आपने ठीक ट्रेनिंग दे दी और सभ्यता सिखा दी, अनुशासन सिखा दिया, सारी बात धर्म कर्म की सिखा दी, तो 16-18 के बाद वो बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चलेंगे। और अगर ये 15 साल तक का समय खो दिया, बच्चों को ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं दी, आगे फिर कठिन है। आगे तो फिर जो माहौल चलता है उसी हिसाब से चलेंगे, जो उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और जो उनके अपना दिमाग कहता है, फिर तो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो ये समय बहुत बढ़िया अवसर है, इसको खोना नहीं। 15 साल तक अपने बच्चों को बढ़िया ट्रेनिंग दें। 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी पिटाई नहीं करना, ध्यान देना। क्या बोला मैंने, दोहराइए। 5 साल के छोटे बच्चों की पिटाई ना करना। थप्पड़ नहीं मारना, पिटाई नहीं करना, नहीं तो अड़ियल हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 5 साल से छोटे बच्चों को, 2-3-4 साल के बच्चों को प्यार से काम चलाओ, प्रेम से समझाओ, कभी कभी कुछ खाने को दे दो, कभी खिलौना दे दो और जो आप चाहते हैं वही काम करवाओ। उनकी बात, गलत बात नहीं माननी, बच्चे की गलत बात नहीं माननी एक भी, और सही बात सब मानो। जो उसकी सही बात है वो मान लो, गलत बात है वो नहीं मानना। वो रोता है तो रोने दो, बस यही तो गड़बड़ होती। बच्चे ने रोना शुरू किया और आपने उसकी बात मान ली। उसने रास्ता ढूंढ लिया कि अपनी बात मनवाने के लिए रोना शुरू करो, तो जब भी उसको अपनी बात मनवानी हो रोना शुरू कर देगा और सारी मनमानी कर लेगा, वो बिगड़ जाएगा। एक और बिगड़ने का कारण, घर के अंदर जो बड़े लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी घर के अंदर बड़े लोग हैं, बच्चों पर जो शासन करते हैं, उन घर के बड़े सदस्यों में आपस में विचारों में तालमेल नहीं है, उनमें आपस में विचारों में टकराव है, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। माँ ने कहा बेटा बैठ के पढ़ लो, परीक्षा आने वाली है, सर पे तैयारी करो। पिताजी ने कहा सारा दिन पढ़ता ही रहेगा क्या? जाओ बेटा जाओ, खेलाओ, 1-2 घंटा खेल कराओ। अब देखो, माँ ने क्या बोला, पढ़ाई करो, और पिताजी ने क्या बोला, खेलाओ। बच्चा पढ़ेगा या खेलेगा? खेलेगा। बस ऐसे हो जाएगा आपके हाथ से बाहर। फिर चिल्लाएंगे लोग कि साहब बच्चा हमारी बात नहीं मानता। गलती आपकी है, आप में बड़े लोगों में एक विचार नहीं है, बड़े लोगों में आपस में टकराव है। पहले अपना टकराव ठीक करो। जैसे यहाँ बम्बई में विधानसभा लगती है, ठंडी में नागपुर में लगती है ना, अपने घर में भी विधानसभा लगाओ, अपने घर की विधानसभा। जो बच्चे हैं वो आपकी प्रजा है और जो माता पिता हैं वो उनके राजा हैं। बड़े लोग, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, सारे बैठ करके विधानसभा लगाओ और बच्चों के लिए कानून पास करो। ये कितने बजे सोएगा और कितने बजे उठेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, टीवी देखेगा या नहीं देखेगा, देखेगा तो क्या चीज़ देखेगा, कितनी देर देखेगा, पढ़ेगा कब, ट्यूशन पे कब जाएगा, खेलेगा कब, किसके साथ खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा, क्या, पूरे कानून बनाओ सारे बड़े लोग मिलकर के। उन कागज़ों पर उनको कानूनों को लिखो और फिर बच्चों पर लागू करो कि तुमको ये कानून है, और सब के सब लोग एक ही कानून लागू करेंगे। देखो बच्चे आपके अनुशासन से कैसे बाहर चले जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कहीं नहीं जा सकते। ये है बच्चे बनाने का तरीका। तो बच्चों को संस्कार दें, अच्छी सभ्यता सिखाएं, अनुशासन सिखाएं, पर पहले बड़ों में एक विचार हो। उनको हवन में भी बिठाओ, पर पहले बड़े लोग खुद हवन करें, तब तो बच्चे बैठेंगे ना, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों का संचालन, निर्माण करेंगे तो खूब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मुझे समझ नहीं आता कौन सा कागज पढ़ूं। चलो देखता हूँ, छोटे छोटे हैं। जे बाળક जन्म लेता જ મરણ થઈ જાય છે તે શું તેના પાછળના કર્મનું ફળ છે? ना, बच्चा जन्म होते ही मर गया, ये पिछले के कर्म का फल नहीं है। अगर उसको ऐसी कोई बीमारी है, बच्चे को अगर जन्म से ऐसी कोई बीमारी है कि वो पैदा होते ही मरेगा, अगर तो ऐसी कोई बीमारी है तो मान लेंगे कि वो उसके पिछले जन्म का कर्म फल है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि पैदा होते ही मरे और शरीर बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, और फिर वो बच्चा मर जाता है, तो इसका मतलब वहाँ किसी दूसरे की भूल है। या तो माँ की भूल है, पिता की भूल है, डॉक्टर की भूल है, नर्स की भूल है, केमिस्ट की भूल है, अटेंडेंट की भूल है, सेवक की भूल है, किसी न किसी ने भूल की है, उसकी सेवा ठीक तरह नहीं की, उसको इन्फेक्शन हो गया, बच्चा मर गया। वहाँ दूसरों की गलती है, वहाँ बच्चे का कर्मफल नहीं है। प्रश्न, वैदिक हवन में ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ये मंत्र का उच्चारण मन में क्यों करते हैं?
सायंकालीन आहुतियों में जो एक मंत्र मन में बोलते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि अब रात्रि का समय है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अब हम रात को सो जाएंगे, पर हमारे विचार की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। ये जो बाहर की अग्नि तो हम बंद कर देंगे, रात को लाइट भी ऑफ कर देंगे, सो जाएंगे, सूरज भी चला गया, रात को अंधेरा हो जाएगा, अब हम बाहर के काम नहीं करेंगे, वाणी भी हमारी मौन हो जाएगी, रात को हम विश्राम करेंगे। इस बात का प्रतीक है कि एक मंत्र मन में बोल करके आहुति दो। हमारे विचार की अग्नि हम अंदर बीज रूप में जला देंगे और सुबह उठते ही फिर वही विचार जागेगा और फिर हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, फिर हवन करेंगे। तो इस बात का प्रतीक है कि हम रात को शांत मौन होकर के विश्राम करेंगे, इसलिए मौन आहुति दी जाती है। प्रश्न, मैंने सुना है कि वर्तमान का राष्ट्रगीत जन गण मन ये राष्ट्रगीत नहीं है, तो फिर कौन सा राष्ट्रगीत होना चाहिए? और जन गण मन ये गीत का अर्थ समझाएं। देखिए यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी बैठे हैं, वो जानते होंगे ये जन गण मन जो राष्ट्र का गीत पहले से चलता था, ये किसकी प्रशंसा में था? जॉर्ज फिफ्थ पंचम। तो जॉर्ज पंचम जब हमारे शासन करते थे भारत पर, उनकी प्रशंसा में ये गीत गाया जाता था। तो अब तो जॉर्ज पंचम हमारे देश का राजा नहीं है, तो अब क्यों गाएं? अब तो हमारा राष्ट्रगीत नहीं है, तो राष्ट्रगीत हमारा दूसरा है। आजकल कौन सा है? वंदे मातरम है, और एक और दूसरा भी चलता है। कौन सा चलता है? नहीं, वो तो सेम, वो इसी में आता है, सुजलाम सुफलाम। तो हमारी धरती जो है माता है, वेद में लिखा है माता भूमि, अहम पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माता है, मैं इस पृथ्वी माता का पुत्र हूँ। तो धरती हमारी माता है, इसको हम भारत देश के नाम से, भारत माता के नाम से बोलते हैं। तो भारत भूमि की वंदना करो, उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रगीत होना चाहिए। और अपना एक आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, क्यों जी अरुण जी, ये राष्ट्रगीत है ना, ये राष्ट्रीय प्रार्थना है, तो इसको बनाओ, वेद का मंत्र है, बड़ी अच्छी प्रार्थना है, इसमें इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की वो प्रशंसा की गई है कि अच्छे ब्राह्मण हो, अच्छे क्षत्रिय हो, बलवान हो, योद्धा हो, शूरवीर हो, देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। ऐसे ऐसे गीतों को, मंत्रों को तो हम राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रार्थना मान सकते हैं, पर ये जनगण मन तो नहीं है, ये तो उसके अंग्रेजों की प्रशंसा में था, उसको राष्ट्रगीत नहीं मानना चाहिए। और अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखते हैं, हनुमान जी की पूंछ नहीं थी तो लंका कैसे जलाई? अच्छा, जो मानते हनुमान जी की पूंछ थी, उनसे मैं पूछता हूँ, उन्होंने वो क्या मानते हैं कि हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई? पूंछ में आग लगाई थी इसलिए? अच्छा, पूंछ में आग लगा दी, और फिर वो पैदल चल चल के आग लगाई लंका में, या उड़ उड़ करके लगाई? जो लोग मानते हैं हनुमान की पूंछ थी और उन्होंने समुद्र पार किया, और सारे चित्र आप देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं हनुमान जी का, तो ऐसे आकाश में उड़ करके जा रहे हैं हनुमान जी।